अस्सलाम वालेकुम जी। 3.6 क्विक चेक में जी ड्रा द स्ट्रक्चर वाटर एंड N2 मालिकूल फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के हमारे पास दो मालिकूल है N2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके लिए दो इस नाइट्रोजन और इसकी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2, उसके बाद 2px 2py एंड 2pz, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता यह है कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, ओवरलैपिंग करता है और वो क्या देता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब होता यह है कि बाकी जो 2py इस एक नाइट्रोजन का दूसरे 2py के साथ, इस तरह 2pz के साथ, ये देखें जी 2pz नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन का 2pz हाफ आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड। इस तरह 2py इस नाइट्रोजन का और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2py और ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और क्या बनाते हैं पाई। तो इस तरह दो पाई बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। और इस तरह हम इसके जो 2s जो हमारे पास ये है 2s2 लोन पेयर, इसको हम यहाँ पे इस साइड पे बना देते हैं दोनों नाइट्रोजन का। तो इस तरीके से इसकी जो है वो डायाग्राम बनती है, जो आप लोगों को ना बेसिकली इस तरीके से नज़र आती है, जो इस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर है। अब वाटर में हमारे पास H2O कैसे बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 1s2 2s2, उसके बाद 2px2 और उसके बाद 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसमें होता ये है कि हम इसकी बॉन्डिंग कैसे करते हैं। ये जो ऑक्सीजन एटम है उसमें बेसिकली होता ये है कि दो लोन पेयर हैं और दो लोन पेयर कौन है 2px और 2s2। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक लोन पेयर हमारे पास जो ये है इसको हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं और लोन पेयर इसको बनाते हैं। दूसरा हम लोन पेयर इस तरीके से इस शेप में बनाते हैं और यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, तो ये एंगल होता है 104, ठीक है, 0.5। तो ये इस तरीके से वाटर की स्ट्रक्चर बनती है, जो कि बेसिकली इस तरीके से है। यह आप लोगों को वाटर की स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास वो कहता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग द F2 एंड HF मालिकूल कैसे आपस में मिलते हैं। सबसे पहले F2 देखते हैं। आप लोगों को पता है कि एक फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड से दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2px2 2py2 और उसके बाद 2pz1। तो यानी इसका एक ही p ऑर्बिटल हाफ है। तो उस p ऑर्बिटल को हम बेसिकली इस तरीके से उस एक p ऑर्बिटल को लिखेंगे 2p, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इधर से दूसरा 2p। अब ये भी 2p है, ये भी y है, ये एक f का है, ये दूसरे f का है, ये दोनों प्लस आपस में मिलते हैं। और किस तरीके से मिलेंगे, पहले हम एक p ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, उसके साथ ओवरलैपिंग करवाएंगे दूसरे की और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। और इस बॉन्ड को हम आगे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइक ये है, इसमें ये लूपिंग इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से शो हुआ है, ये इस तरीके से मालिकूल की ऑर्बिटल जो है हमारे पास F2 की स्ट्रक्चर शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास HF का स्ट्रक्चर है। तो HF का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और फ्लोरीन। अब आपको पता है इसका 1s1 होता है और इसको अभी हमने देखा है 1s2 2s2 2px हमारे पास 2, उसके बाद 2py2 और 2pz1। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएं तो हमारे पास जो S की शेप होती है वो ये होती है स्फेरिकल, और जो P एक ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है ये। दोनों को प्लस करेंगे, दोनों जब मिलेंगे तो हम इस तरह P बनाने के बाद उसके ऊपर S बना के यहाँ पे बॉन्डिंग बना देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, और ये इस तरह हमारे पास बॉन्डिंग बन जाती है।